डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम पढ़ रहे हैं, उनका जीवन परिचय हमने पढ़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, बुक्स कौन कौन सी है, वो हम देखेंगे। पहली है हु आर द शूद्र। दूसरी है पाकिस्तान और पार्टीशन टू इंडिया। अगला है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। राज्य और अछूत। अगला है 10 स्पोक अंबेडकर। तो ये इनकी रचनाएं थी, बुक्स थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। नोट कर लीजिए आपने। इसके बाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलितोद्धार संबंधी विचार, कि दलितों के उद्धार के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या किया। डॉक्टर अंबेडकर और दलितोद्धार, कि दलितों के उद्धार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर के क्या क्या विचार थे। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो महान पुस्तक प्रेमी थे। अध्ययन करना और कराना दोनों ही उनका प्रिय कार्य था, लेकिन दलितोद्धार की भावना उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति में ले आई। उनके समस्त जो सार्वजनिक जीवन है उसका प्रमुख उद्देश्य जो था, या सर्वप्रमुख जो उद्देश्य या जो लक्ष्य था वो दलितोद्धार था, यानी दलितों का उद्धार करना। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के प्रथम 35 वर्षों में पग पग पर घोर अपमान, अमानवीय व्यवहार और भारी यंत्रणा की जो स्थितियां थी उनको भोगा था। बचपन से ही उन्होंने अछूतों के साथ होने वाले, दलितों के साथ होने वाले अन्याय को देखा था और उसे सहा भी था। एक पत्रकार से उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि मेरे दुख, दर्द और मेहनत को तुम नहीं जानते।
जब सुनोगे तो रो पड़ोगे। यंत्रणाओं की जिन स्थितियों से वो गुजरे थे, उन्होंने दलितोद्धार का संकल्प उसी समय धारण कर लिया था। जिन दिनों डॉक्टर अंबेडकर अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे, उन दिनों अछूतों में जागृति आ रही थी। वे समानता की स्थिति को प्राप्त करने के लिए सवर्णों से लड़ाई प्रारंभ कर चुके थे। 30 वर्ष से भी अधिक समय जो है वो तक इस अहिंसक लड़ाई का नेतृत्व जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने दलितों के उद्धार के लिए जो कार्य किया वो था कि जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार। पहला है जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत विधान पर कठोर प्रहार। जाति प्रथा और हिंदू समाज के परंपरागत जो विधान है उस पर उन्होंने कठोर प्रहार किया था। बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीरपंथी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी, इन सभी ने ही अपने अपने तरीके से दलितों का उद्धार किया और उसके लिए कार्य भी किए। लेकिन जाति प्रथा और हिंदू समाज के जो परंपरागत विधान है उसके ऊपर जैसा प्रहार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है, वैसा प्रहार किसी और ने बिल्कुल नहीं किया। जिस कठोरता के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज की उन बुराइयों, उन विधान पर जो प्रहार किया, उतना किसी ने भी नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर से पहले अधिकांश दलित उद्धारक दलित उद्धारक जो है वो तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को दलित उद्धारक तो वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं,
वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। वे तो केवल जो भावनाएं हैं, वे तो केवल जो उच्च जातियों के जातीय अहंकार और विभिन्न जातियों की जो बीच ऊंच नीच की भावना है उनका विरोध करते हैं। वे तो केवल विभिन्न जातियों के बीच जातीय अहंकार व ऊंच नीच की भावना का विरोध करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर शूद्र है, अगर वर्ण उसका नीचा है तो उससे घृणा मत करो। उसको समान अधिकार देने की बात वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उससे घृणा न करने की बात कह रही है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार प्रारंभ में जाति प्रथा थी ही नहीं। समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने जो ऊंचे स्तर के थे, कमजोर लोगों से अपनी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम कराना प्रारंभ कर दिया और इन कमजोर लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, व्यापार करने, धन इकट्ठा करने, हथियार रखने से वंचित कर दिया, जिससे वे विरोध ना कर सके और अपनी दासता दूर ना कर सके। इस प्रकार जातिवाद को अपनाकर शूद्रों को अपंग कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जातिवाद से कार्य क्षमता नहीं बढ़ती, क्योंकि मनुष्य को इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता। उन्होंने कहा है कि जाति प्रथा को नष्ट करने का एक ही मार्ग है अंतर जातीय विवाह, ना कि सहभोज। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जाति प्रथा को समाप्त करने का एकमात्र उपाय अंतर जातीय विवाह है। अंतर जातीय विवाह का होना ही उपाय है अंतर जातीय विवाह, ना कि सहभोज। कि साथ में आप खाना खा रहे हैं तो वो जाति का भेदभाव नहीं मिटा सकता जब तक आपका ब्लड ना मिले, आपका खून ना मिले। खून का मिलना ही अपनेपन की भावना ला सकता है।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो जाति प्रथा के विरोधी थे, क्योंकि वो मानते थे कि जाति प्रथा जो है वो समाज में प्रारंभ से नहीं थी, ये व्यवस्था तो अब बनाई है। समाज में रहने वाले लोगों ने इस व्यवस्था का निर्माण किया है। हिंदुओं की परंपरागत व्यवस्था मनुस्मृति के आधार पर चलती है। मनुस्मृति के आधार पर चलती है। अतः डॉक्टर अंबेडकर जो है वो मनुस्मृति को अन्याय की जड़ मानते थे। अतः डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मनु की जो मनुस्मृति थी पुस्तक, उसको अन्याय की जड़ मानते थे। नोट कर लीजिए आप इसे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में मनुस्मृति को अनेक बार जलाने का जो कार्य किया गया उसके औचित्य को समझ पाना कठिन है, लेकिन तथ्य है कि उनका यह कार्य हिंदुओं की जो परंपरागत व्यवस्था के विरुद्ध गहरे आक्रोश का परिचायक है। अंबेडकर का मत था कि मनुस्मृति अन्याय व दमन पर आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक थी। डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि मनुस्मृति ने अछूतों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक शोषण करके उन्हें दास्ता दी है। डॉक्टर अंबेडकर जाति व्यवस्था के मूल पर प्रहार करना चाहते थे। अतः उन्होंने ये सुझाव दिया कि मंदिरों में पुजारी पद पर किसी एक जाति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, वरन पुजारी पद को प्रजातांत्रिक बनाया जाना चाहिए। वस्तुतः वे जाति व्यवस्था को समूल नष्ट करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि ब्राह्मण ही पुजारी क्यों बनता है, पुजारी का भी एक लोकतांत्रिक महत्व होना चाहिए, उसका भी चुनाव होना चाहिए कि जो एक अच्छा इस तरीके के कार्य को कर सके, जो एक अच्छा पुजारी बन सके, अच्छी तरीके से ईश्वर की उपासना कर सके, अच्छी तरीके से ईश्वर की सेवा कर सके, उस व्यक्ति को पुजारी बनाना चाहिए, ना कि जो जाति से ब्राह्मण हो उसे पुजारी का कार्य किया जाना चाहिए। और ये मनुस्मृति की ही देन थी, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर 4 वर्ण पहले से ही समाज व्यवस्था के अंदर बांट दिए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसमें ब्राह्मणों को जो है वो पहले से ही उन्होंने ये कार्य दे रखा था पूजा करने का, इसीलिए वो प्रथा आज तक चली आ रही है और डॉक्टर अंबेडकर उस प्रथा को ही समाप्त करना चाहते थे। इसलिए मनुस्मृति को उन्होंने कई बार जलाने का भी प्रयास किया गया उनके नेतृत्व में, और इस सामाजिक व्यवस्था के दोष को मिटाने का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। नोट कर लीजिए आप इसे।
में सुधार पर बल। दूसरा है स्वयं अछूतों के जीवन में प्रवृत्तियों में सुधार पर बल। उन्होंने स्वयं अछूतों के जीवन में और उनकी प्रवृत्तियों में सुधार पर बल दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ये बात जानते थे कि अछूतों की जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए भी कहीं ना कहीं स्वयं अछूत भी उत्तरदायी है। उन्होंने ये बल दिया कि अछूतों के द्वारा अपनी बुरी आदतों और हीनता का भाव अगर वो त्याग दे और आत्मसम्मान पूर्ण अगर जीवन जिए तो उनकी इस स्थिति में सुधार किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात को मानते थे कि अछूतों की वर्तमान स्थिति के लिए कहीं ना कहीं स्वयं अछूत भी उत्तरदायी है। अछूतों को मांगना छोड़ देना चाहिए, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए, मुर्दा जानवर खाना छोड़ देना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त हीनता का भाव त्याग कर श्रेष्ठ जीवन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अछूतों के द्वारा अपनी बुरी आदतों का त्याग करके वे अपने अंदर जो हीनता का भाव है, हीनता की भावना को छोड़कर आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जीने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। उनमें इसके लिए उन्होंने सुझाव दिए कुछ
कुछ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए उनके सुझाव थे। कौन कौन से सुझाव थे? पहला सुझाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया कि अछूत जो है वो संगठित हो। अछूत संगठित हो। दूसरा है शिक्षित हो। शिक्षित हो। तीसरा है अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करे। ये तीन सुझाव जो थे वो अछूतों को दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए वे जानते थे कि दलितों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्रियां, दलित स्त्रियां जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। भूमिका अदा कर सकती है। वे कहते थे कि जैसे तुम होगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अच्छे कार्यों की ओर अपना जीवन मोड़ दो, तुम्हारे बच्चे इस संसार में चमकते हुए होंगे। वे कहते थे कि जैसी तुम होगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। अतः उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए कार्य किए। नोट कर लीजिए आप इसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये बात पता थी कि अगर स्त्रियों का सामाजिक जीवन नहीं सुधरेगा तब तक अछूतों का जीवन भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि परिवार की जो मेन नींव होती है वो स्त्री ही रखती है जब वो अपने बच्चे को जन्म देकर उसमें संस्कार डालती है। और यदि स्त्रियां ही पढ़ी लिखी नहीं होंगी, वो ही आत्मनिर्भर नहीं होंगी, आत्मसम्मान का जीवन नहीं जिएंगी, तो वो अपने बच्चों को भी वो शिक्षा नहीं दे सकती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा कहते थे कि जैसे तुम रहोगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। वो कहते थे अछूतों से कि तुम झूठा खाना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, मदिरा पान करना छोड़ दो,
अगर तुम ये सारी बुराइयों को छोड़ दोगे तो तुम भी समाज में अच्छी स्थिति प्राप्त कर लोगे और तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। नोट कर लीजिए आप इसे।